नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर और आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बोला कोई भी शक्ति अनियंत्रित नहीं हो सकती। एसआईआर के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, 7 दस्तावेज तय हो, 11 क्यों मांगे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग बिना रोक टोक अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि मतदाता सूची में संशोधन एसआईआर के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनको नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होते हैं। कोर्ट ने कहा कोई भी शक्ति अनियंत्रित नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बगाची की बेंच बिहार समेत विभिन्न राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया के विरोध में लगाई गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने दलीलें रखी। जस्टिस बगाची ने दस्तावेज की सूची का जिक्र करते हुए कहा कि जहां फॉर्म 6 में 7 दस्तावेज तय हैं, वहीं एसआईआर प्रक्रिया में 11 दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या आयोग मनमाने ढंग से दस्तावेज जोड़ घटा सकता है। मामले की ओर से सुनवाई गुरुवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जयमाल्या बगाची बोले, क्या चुनाव आयोग अदालत की निगरानी से बाहर जाकर मनमानी कर सकता है। कानून में जब साफ लिखा है कि गहन पुनर्परीक्षण होने पर नई मतदाता सूची तैयार करनी होती है, तो क्या इन सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज किया जा सकता है। कोर्ट रूम की लाइव बातचीत आप लोगों को बताते हैं। सीजेआई बोले, अगर वोट लिस्ट में किसी का नाम काटता है तो उसके गंभीर नागरिक नतीजे होते हैं। ऐसे मामलों में प्रक्रिया नियमों के मुताबिक क्यों न हो। जस्टिस बागाची बोले, कोई भी शक्ति पूरी तरह खुली नहीं हो सकती। चुनाव आयोग भी बिना रोक टोक के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से वकील राकेश द्विवेदी बोले, धारा 21(3) चुनाव आयोग को एक अलग और स्वतंत्र शक्ति देती है। यह सामान्य संशोधन से अलग है। सीजेआई बोले, धारा 221 में नियमों का पालन जरूरी तो है, लेकिन धारा 21(3) में आयोग खुद को अपनी ही प्रक्रिया से कैसे बाहर कर सकता है। जस्टिस बागाची बोले, फॉर्म 6 में 7 दस्तावेज मांगे जाते हैं, लेकिन एसआईआर में 11 दस्तावेज क्यों। क्या आयोग मनमाने ढंग से दस्तावेज जोड़ घटा सकता है। द्विवेदी बोले, कानून आयोग को कुछ लचीलापन देता है, लेकिन हम मनमानी नहीं कर सकते। हमें कोर्ट को दिखाना होगा कि प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी है। सीजेआई बोले, मतदान का अधिकार संविधान से जुड़ा है, कोई भी प्रक्रिया संविधान के खिलाफ नहीं हो सकती। जस्टिस बागाची बोले, फिर दोहराता हूँ, कोई भी शक्ति निरंकुश हो सकती है। द्विवेदी बोले, हम संविधान के अनुच्छेद 326 का पूरी पालन करेंगे। चुनाव आयोग तानाशाही तरीके से काम नहीं कर सकता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बोला, मामले की सुनवाई पूरी नहीं हुई, सुनवाई गुरुवार को फिर जारी रहेगी। इसी के साथ आप लोगों को बता दें कि दोस्तों, प्रयागराज में एयरकोर्स का प्लेन क्रैश तालाब में गिरा। वीडियो, शहर के बीचों बीच हवा में डगमगाया माघ मेला से 3 किलोमीटर दूरी हादसा। प्रयागराज में बुधवार दोपहर सेना का एयरक्राफ्ट तालाब में गिर गया। जहां हादसा हुआ वहां शहर का बीचों बीच का इलाका है। प्रयागराज में एयरकोर्स का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। एयरक्राफ्ट हवा में उड़ते उड़ते डगमगाया और तालाब में जा गिरा। 2 सीटर एयरक्राफ्ट में सवार दोनों पायलट सुरक्षित हैं। हादसा बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे केपी कॉलेज के पीछे हुआ। यह शहर के बीचों बीच का इलाका है। तालाब के पास स्कूल और रिहायशी कॉलोनियां हैं। यहां से माघ मेले की दूरी 3 किलोमीटर है। हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, एयरक्राफ्ट क्रैश होने से पहले दोनों पायलट पैराशूट से कूद गए हैं और तालाब में गिरे। वहां दलदल में फंस गए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। जिस तालाब में विमान गिरा है वहां चारों तरफ जलकुंभी उगी हुई है। सेना, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू किया। एयरक्राफ्ट को खींचकर तालाब किनारे लाया गया। पीआरओ डिफेंसिव बीम कमांड देवार्थो धर ने बताया, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट में दोपहर 12:15 बजे बमरौली एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरते समय तकनीकी खराबी का शिकार हो गया। उन्होंने बताया कि दोनों पायलटों ने सूझबूझ दिखाते हुए एयरक्राफ्ट को सुनसान इलाके में उतारा, जिससे आम लोगों की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हादसे की वजह पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। यहाँ पे आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते, जैसा कि पायलटों ने मौके पर पैराशूट खोल दिया और वह सुरक्षित दलदली में लैंडिंग किया। दोस्तों, ये वही तालाब है जहाँ एयरक्राफ्ट गिरा।
दलदली इलाका है। तेज आवाज सुनकर आसपास के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने बताया 2 लोग पैराशूट से कूदे थे, वह तालाब में गिरे, उनको बाहर निकाला गया। दोनों पायलट को स्थानीय लोगों ने तालाब से बाहर निकाला। लोगों ने जय जवान जय किसान के नारे लगाए। यही लोकेशन पे दोस्तों प्रयागराज का वह इलाका है जहाँ पे एरोप्लेन क्रैश हुआ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।